दर्शकों, बीसीसीआई के पहले नियम क्या थे इन तमाम मामलों को लेकर और अब इन नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले नियम पर हम जाएंगे। दरअसल पहले ये था कि आप घरेलू क्रिकेट अगर नहीं भी खेलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब नए नियम में आपको घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा। यह पहले नियम में परिवर्तन किया गया है। खिलाड़ी के साथ पहले परिवार जाता था, उसको खिलाड़ी के साथ जाने की परमिशन थी, लेकिन अब परिवार को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। अगले नियम की बात करें तो पहले नियम यह था कि जितना मर्जी आप लगेज लेकर जा सकते थे और अब नियमों में बदलाव किया गया है कि ज्यादा सामान साथ में आप नहीं ले जा सकते हैं। अगले नियम की बात करें तो बीसीए बेंगलुरु में सामान भेजने का खर्च बीसीसीआई खुद निर्वहन करती थी, खुद उस खर्च को उठाती थी। अलग से सामान अगर आप भेजते हैं तो आपको जो खर्च आएगा वो खर्च खुद ही व्यय करना होगा, खुद उस खर्च को देना होगा। निजी स्टाफ ले जाने की पहले अनुमति थी, अब निजी स्टाफ पर पूरी तरह से बीसीसीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रैक्टिस में आना पहले बहुत जरूरी नहीं होता था, अगर आपका कोई जरूरी काम है तो आप प्रैक्टिस में ना भी जाएं, लेकिन अब प्रैक्टिस सेशन के दौरान हर एक खिलाड़ी को मौजूद रहना होगा। दौरे के बीच एड शूट करने की परमिशन थी कि आप किसी भी तरह का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अब नए नियम में कोई भी खिलाड़ी दौरे के बीच एड शूट नहीं कर सकता है। पहले नियम था ऑफिशियल शूट में आप शामिल अगर नहीं भी होते हैं तो चल जाता था, लेकिन अब बीसीसीआई ने तय किया है कि ऑफिशियल शूट और फंक्शन में आपको आना अनिवार्य होगा। अगले नियम की अगर बात करें तो सीरीज खत्म होते ही खिलाड़ी घर आ जाते थे, लेकिन अब सीरीज खत्म होने पर घर आप जल्दी नहीं लौट सकेंगे। ये बीसीसीआई के वो नियम हैं जिनका परिवर्तन किया गया है और बीसीसीआई की कोशिश यही है कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस सुधरे और शानदार प्रदर्शन वो करे। आगे बढ़ेंगे दर्शकों और अब बात बरेली से आ रही एक ऐसी खबर की करेंगे जिस खबर ने सभी को परेशान करके रख दिया है। दरअसल इस खबर को जब आप सुनेंगे तो आप यकीन मानिए ये कहेंगे कि विश्वास पर से भरोसा उठ गया। एक 78 साल के बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वो हत्यारा कौन था, उसने हत्या क्यों की, पूरी वजह इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। भाईजान ने ले डाली हरबंस की जान, अब पड़ोसी से बचाओ अपने प्राण। हरबंस ने 90 के दशक में कट्टरपंथियों से तंग आकर परिवार सहित कश्मीर घाटी छोड़कर उत्तर प्रदेश के बरेली में बस गया और खुशहाल जीवन जीने की नींव रख दी। लेकिन यहां आकर हरबंस अपने ही पड़ोसी सगीर अहमद से हार गया जिंदगी की जंग। दरअसल हरबंस का शाकाहारी परिवार, जिसे मांस मछली का नाम तक पसंद नहीं था, वो पड़ोस के रहने वाले सगीर अहमद के घर रोज बनने वाले मांस की खुशबू से परेशान रहता था। हरबंस ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए सगीर अहमद को कई बार खिड़की बंद रखने या फिर खिड़की में फाइबर लगाने की बात भी कही, लेकिन सगीर को 78 साल के बुजुर्ग हरबंस का रोकना टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने हरबंस की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी। मुसलमान ने हमारे जेठ को खा लिया है और बात ये था कि ये बगल में मुसलमान है, वही पता मुसलमान लोग कौन सा मांस खाते हैं। ये गंदे मांस बनाता था, इतनी गंदी उसकी स्मेल आती है। हम नहीं, कई बार उससे कहा कि भैया यहाँ स्मेल आती है, लेकिन वो कहा हम बनाएंगे, कुछ भी कर लो, तुम क्या कर लोगे। हरबंस की मौत की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, वो भी हिंदू संगठनों के साथ सड़क पर उतर आए और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने की शुरुआत कर दी। मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ तो एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। तो वहीं हंगामा होता देख मौके पर पहुंची पुलिस और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात चलने लगी। खैर, इस मामले में जांच हो जाएगी।
आरोपी आरोपियों को सजा हो जाएगी, लेकिन उस विश्वास का क्या जो हरवंश अपने पड़ोसी सगीर अहमद पर करता था और जिस विश्वास ने 78 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। खैर, इस मामले में कार्रवाई शायद चलती रहे, लेकिन परिवार के साथ कश्मीर छोड़कर जिंदगी की तलाश में बरेली आए हरवंश के इस परिवार के मन में अब पीढ़ियों तक टीस रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए, 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध युवक की पहली तस्वीर आई सामने। रात 2:30 बजे 6ठी फ्लोर से नीचे उतरता दिखा हमलावर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में 9 करोड़ लोगों से स्नान करने को बताया फर्जी। कहा, योगी सरकार सिर्फ झूठे दावे करती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफ पर लगाई लगाम। खिलाड़ी अपने शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और कुक साथ नहीं ले जा सकेंगे। बीसीसीआई ने नया नियम बनाया, खिलाड़ियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगी। लखीमपुर खीरी में मोटर मैकेनिक की बंद दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग लगने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक। भीषण आग की चपेट में आने से 2 कार और 1 बाइक जलकर खाक हुई।